नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचती रहें। हम सब ने एक भाग पढ़ा है चाणक्य नीति, जिसमें चाणक्य ने कुछ ऐसी विशेष चीज़ों को बताया है, कुछ ऐसे विशेष बातों को बताया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव ला सकते हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आचार्य चाणक्य के कुछ नीतियों को श्लोक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इन्होंने विद्या की महत्ता के विषय में बताया है। विद्या की क्या महत्ता है, विद्या, शिक्षा, इन सब में थोड़ा अंतर होता है, यानी इन दोनों में कुछ अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। लेकिन यहाँ विद्यावान व्यक्ति की बात कही गई है, उनके गुणों की बात कही गई है और उसकी महत्ता के विषय में बताया गया है। तो चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं चाणक्य नीति का। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः शरन्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, जो मनुष्य तप या दान नहीं करता है, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, नम्रता नहीं है और जो गुण और धर्म का आचरण भी नहीं करता, ऐसा मनुष्य पशुओं के रूप में इस संसार में घूमता रहता है। अर्थात कि जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य पशुतुल्य है। अगला श्लोक हम देखते हैं, आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई बात। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। अर्थात समुद्र में प्रलय आने पर वह मर्यादा भूल किनारों को तोड़ देती है, लेकिन जो सज्जन पुरुष है वह किसी भी प्रकार की प्रलय आ जाए उसके सामने अपनी मर्यादा को नहीं भूलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो हर हाल में प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं और अगर वो प्रसन्न नहीं भी रह पा रहे हैं तो संभाव के रूप में वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो धैर्य को वो भूल जाएं या किसी भी प्रकार से वो उस चीज़ में, उस उलझन में फंस जाएं और आगे न बढ़ पाएं, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। वो हर प्रकार का प्रलय उनके सामने आ जाए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपनी मर्यादा को नहीं भूलते हैं, अपने मर्यादित आचरण को नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर हमको सीख दी गई है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें हमेशा सद्गुणों का ही पालन करना चाहिए। अगला देखते हैं। कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कहने का तात्पर्य है कि विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है। कामधेनु का नाम सुना है? कामधेनु एक गाय है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को फल प्रदान करती है, यानी व्यक्ति जो इच्छा करता था वो कामधेनु गाय उसको तुरंत देती थी। तो यहाँ पर विद्या को कामधेनु के समान बताया गया है, जो हमेशा दूध देती रहती है। ऐसी कामधेनु अर्थात एक माँ जैसी होती है, जो हर मोड़ पर आपकी रक्षा करती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा गया है। विद्या माता के समान होती है, विद्या गौ माता के समान होती है, विद्या धन के समान होती है, यानी ये गुप्त धन होता है। अगर आपके पास विद्या है तो आपके पास सब कुछ संभव है, हर एक चीज़ आपके पास आना संभव है। तो ये चाणक्य ने कितनी गूढ़ बातें कही हैं। इन गूढ़ बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ रहें, लेकिन इन बातों को ध्यान में रख करके हमको जीवन की दिशा मिल जाती है। जीवन में किस क्रम में हमें आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़नी है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली कड़ी में हम चाणक्य की कुछ और नीतियों को लेकर के आते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता चला जाएगा, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।